हाय गाइस, कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीम्स ओनली पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआर वर्सेस केओएल, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना है, क्योंकि वहाँ पर हम लास्ट मिनट अपडेट या कुछ भी हो, टॉस अपडेट हो या स्मॉल लीग की टीम भी वहाँ पर ही पोस्ट कर देते हैं, या ग्रैंड लीग की टीम्स सब वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम पर ड्रीमलैंड_टीम्स ओनली सर्च करना। 6000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक, आप पीछे मत रहना। और पिछले मैच को देखते हुए एक यूज़र ने हमारे 25 करोड़ के लीग में 65 रैंक लाई थी। तो आप देख सकते हो, आप भी विन हो सकते हो। पर मैं ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाता हूँ, आप वो अच्छी तरह देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो मिनी जीएल या जीएल या सब कुछ पिछले मैच में विन हुआ था, मैं देना भूल गया था। और हमारा टेली प्ले स्टोर पर भी ऐप है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो पिछले 3 मैचेस बैक टू बैक क्लीन स्वीप, एक एवरेज और फिर क्लीन स्वीप। तो वहाँ पर आप रिजल्ट भी देख सकते हो, हमारे पिछले मैचेस कैसे गए, और उस मैचेस की टीम भी देख सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप टीम्स ओनली सर्च करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। तो बहुत अच्छा मैच गया था। और कभी कभार हम डोमेस्टिक मैचेस या कुछ भी पाकिस्तान लीग या कुछ भी मैचेस हो, वहाँ पर हम कवर कर देते। तो आज के वही भी दिया था, वो भी क्लीन स्वीप गया है, आप देख सकते हो। तो इसलिए ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं मैच के एनालिसिस की तरफ। तो वेन्यू रहने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये वाला मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 पिच बनाए गए हैं, एक बॉलिंग के लिए सबसे बेस्ट है, एक बैटिंग के लिए। तो लास्ट 2 मैचेस को देखते हुए बैटिंग पिच यूज करते हैं, तो इस मैच पे भी मुझे लगता है बैटिंग पिच यूज करेंगे। तो टॉस के बाद पता चल जाएगा कौन सा पिच यूज करने वाले, तो वो सब अपडेट मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो देखते हैं बैटिंग पिच की एनालिसिस की तरफ। उसका एवरेज स्कोर 170 180 होता है। अगर 180 रहा तो इजीली चेस होती है इस पिच पर। लास्ट 7 आईपीएल के मैचेस के देखते हुए बैटिंग फर्स्ट वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड वाली 5 बार विन हुए। तो आप देख सकते हो किसी भी बैटिंग, अगर जो भी आरआर नहीं तो जो भी हो, कोई भी हो, उसने बैटिंग ली, उसका जो अपोनेंट होगा वो विन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाना ग्रैंड लीग्स में। और स्पिनर्स की बात करते हैं तो 11 विकेट स्पिनर को और 68 विकेट्स पेसर्स को मिले। स्पिनर्स को यहाँ कोई भी हेल्प नहीं होती। तो अगर आपको स्पिनर या पेसर्स में कुछ कंफ्यूजन हो तो बेझिझक पेसर्स के साथ चले जाना, वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लास्ट के 5 मुकाबले की बात करते हैं हेड टू हेड में, तो केकेआर ने 4 मुकाबले और राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 1 मुकाबला विन किया है। तो केकेआर का पकड़ा बहुत ही भारी है, तो उसके हिसाब से आपको टीम भी केकेआर जैसे विन होगी उसके जैसे ही टीम आपको बनानी है। अब आगे बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो उन्होंने अभी तक 4 मैचेस खेले गए, एक ही मैच विन हुआ और 4 मुकाबले खेले गए, 3 लॉस और 1 विन हुआ है। तो उसके हिसाब से मॉर्गन अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। विन होने के चांसेस, उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो विन होने के चांसेस ज़्यादा है उनके। तो ओपनिंग पर आते हुए नीतीश राणा बहुत ही अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको उनको स्मॉल लीग में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बैटिंग पीछे और वो दोनों ओपनिंग पर आएंगे, उनके साथ शुभमन गिल तो बेहतर चॉइस बन सकते हैं आपके लिए। अगर वो चेस कर रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बेहतर बन सकते हैं ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी। तो उनके बाद आएंगे राहुल त्रिपाठी, बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग मिलती है तो उनके मेरे हिसाब से 30 या 40 रन बन सकते और कैच दे बैठेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उनके बाद उनके यूएन मॉर्गन कैप्टन आएंगे, उनका इतना अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं है। और उनके बाद उनके आंद्रे रसल मसल, वो पिछले मैच में उनको आपने देखा होगा कैसे हिटिंग करते हैं। तो उनका फॉर्म पिछले मैच को देखते हुए अच्छा आ रहा है। तो आप उनको कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं सबके। अगर आप एक्सचेंज 22 पर इनको आप होल्ड पर रख सकते हो तो क्यों, मैं आगे बताऊंगा। और उसके लिए मैं वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ, आप मुझे कमेंट पर बता देना। दिनेश कार्तिक
ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं आपके लिए। सुनील नारायण पिछले मैच में आए थे, 4 रन और 1 विकेट लेकर गए थे सिर्फ। तो स्पिनिंग ट्रैक तो नहीं है, बैटिंग ट्रैक है, तो उनको ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है अगर बैटिंग में ऊपर भेजते हैं तो टीवी पर देख लेना लास्ट मिनट पर कौन आता है ओपनिंग पर। मुझे नहीं लगता इनको लाना चाहिए। अगर आते हैं तो आप उनको पिक कर सकते हो बैटिंग बैटिंग के लिए, सिर्फ बॉलिंग के लिए मुझे नहीं लगता इतने अच्छी चॉइस बन सकते। तो उनके बाद पैट कमिंस, पिछले मैच को उनको विकेट नहीं मिले थे पर हिटिंग बहुत ही तगड़ी की थी। उनके बाद पिछले मैच में ऐड हुए कमलेश नागरकोटी, तो उनको सिर्फ 2 ओवर दिए थे और इतना अच्छा कर नहीं पाए थे, बहुत पीटे थे इसी ग्राउंड पर। तो उनकी जगह मुझे लगता है उनादकड़ को लाने की कोशिश करेंगे, सॉरी भज्जी को लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, ज़्यादा पीटते हैं वो। उनके बाद उनके अच्छे बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा, विकेट भी लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप पिक कर सकते हो। उनके बाद वरुण चक्रवर्ती ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं इस मैच के लिए। और उनके साइड से ओपनिंग बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस करेंगे बॉलिंग, और डेथ ओवर में आंद्रे रसल और पैट कमिंस। तो विकेट के वहाँ पर चांसेस बन सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था आंद्रे रसल कॉमन चॉइस और आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं। अब उनके बाद बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 की। तो अभी तक उनके 4 मैचेस हुए हैं, 1 ही विन हुआ है, 3 लॉस हुए, सेम एज केकेआर टीम। तो वो दोनों भी लास्ट पर है, तो सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और ये वाला मैच देखने लायक भी होगा। तो ओपनिंग पर आते हुए मनन वोरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो उनकी जगह अंडर 19 के प्लेयर पिछले आईपीएल में भी खेले थे, पहले ज़्यादा रन नहीं कर पाए पर आखिर में बहुत अच्छी इनिंग खेलते थे। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी चॉइस बन सकते, अगर वो आते हैं तो उनको वाइस कैप्टन करना बनता है। और उनके बाद जॉस बटलर, 1 डाउन पर उनके कैप्टन संजू सैमसन पिच सिर्फ और सिर्फ पहले मैच में ही 100 मारा था, उनके बाद 4-1, उनके बाद 21। तो मुझे नहीं लगता, और यही पिच पर 100 मारा था और इस बार भी मार सकते क्योंकि टीम के खिलाफ वो मार सकते और कैप्टन है तो वो मारने की कोशिश करेंगे। उनके बाद शिवम दुबे, मुंबई की ही, तो होम ग्राउंड का उनको हेल्प मिलेगा, पिछले मैच में देखा होगा। और मैंने टेलीग्राम पर भी बोला था शिवम दुबे को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो, डिफरेंशियल चॉइस में मैंने बोला था। तो अब उनके बाद आएंगे राहुल तेवतिया, हिट और मिस प्लेयर है, अगर बैटिंग करने आते हैं तो हिटिंग की ज़्यादा कोशिश करेंगे और 6 भी जा सकते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है ना उसके हिसाब से। तो डेविड मिलर को पहली बार चांस मिला था तो अच्छी इनिंग खेले थे, दूसरी बार नहीं और तीसरी बार भी नहीं खेले थे अच्छी इनिंग। उनके बाद रियान पराग, क्रिस मॉरिस उनके ऑलराउंडर सबसे बेहतर चॉइस हो सकते हैं आपके लिए इस मैच में, क्योंकि LBW बहुत करे तो उसका भी पॉइंट आपको 8 पॉइंट मिलता है, तो वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकती है स्मॉल लीग के लिए। और उसके बाद श्रेयस गोपाल, तो उनको भी इस मैच में मौका नहीं मिलेगा, पिछले मैच में इसलिए मौका दिया था क्योंकि विराट कोहली और AB डिविलियर के सामने बहुत अच्छा करते हैं इसलिए, पर चले नहीं। तो उनकी जगह उनादकड़ को लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पेसर्स भी है और इस पिच पर पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है उसके हिसाब से। उनके बाद रहमान और चेतन साकरिया का पहला मैच ही 3 विकेट, फिर 0, फिर 3, फिर 0। तो इस मैच में 3 विकेट लेने की कोशिश करेंगे वो, तो देखते हैं। और कैप्टन बनाना जरूर, ऐसा मुझे लगता है। ओपन बॉलिंग में चेतन साकरिया और क्रिस मॉरिस आएंगे और डेथ ओवर में चेतन साकरिया, उनके बाद क्रिस मॉरिस, नहीं तो मुजीबर रहमान बॉलिंग करेंगे, मुस्तफिजुर रहमान सॉरी। अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल की। तो कुछ लोग बोलेंगे ये प्लेयर्स बैटल इतना छोटा क्यों होता है तुम्हारा, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, जो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके हिसाब से मैं देने की कोशिश करता हूँ। कंफ्यूज होके आपको इस मैच पर ही डिपेंड रहना है। तो ज़्यादा तक अगर आपको क्रेडिट में कुछ इश्यू आ रहा है तो वहाँ इस प्लेयर्स बैटल को देखकर आप रिमूव कर सकते हो। तो पहला बैटल है उनके राजस्थान के कैप्टन के खिलाफ, सुनील नारायण वर्सेस संजू सैमसन। सुनील नारायण ने उनको 3 बार आउट किया है और शकीब अल हसन ने भी उनको 3 बार। शकीब अल हसन खेलेंगे नहीं, अगर खेलते हैं तो आप देख लेना। और इस पिच पर दोनों स्पिनर्स ने उनके विकेट लिए और वो भी ओपनिंग पर आएंगे, तो ओपनिंग पर सुनील नारायण देखने को मिलेंगे। और पिच तो बहुत ही छोटा है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता ये वाला बैटल होने वाला है।
अगर होता है तो कैच के चांसेस बन सकते हैं विकेट कीपर के हाथ में। और उसके बाद केकेआर के विकेट कीपर और क्रिस मॉरिस, तो उनको भी 3 बार आउट किया। मुझे लगता है ये वाला बैटल होने वाला है, क्योंकि दिनेश कार्तिक मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और क्रिस मॉरिस भी मिडल ऑर्डर में बॉलिंग करने आएंगे। तो हिटिंग करते समय कैच या बोल्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आप देख लेना। अगर और ऐसे भी दिनेश कार्तिक को मैं ज़्यादा तक प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इस मैच में बटलर और सैमसंग विकेट कीपर सेक्शन में बैठे हैं। तो अगर ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहिए तो कर सकते हो आप। और उनके बाद क्रिस मॉरिस ने सबसे बड़ा बैटल है रसल के साथ, आप देख सकते हो 3 बार आउट किया है। तो मुझे लगता है जो भी 3 बार आउट किया है तो उनका बॉल ही निकलता हुआ, तो कैच के चांसेस इस मैच में तो नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है क्रिस मॉरिस उनको बोल्ड कर सकते तो तभी आप बैटल्स पर ज़्यादा ध्यान देना, क्रिस मॉरिस वर्सेस रसल के। तो अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में आपके लिए कौन से डिफरेंशियल पिक्स रहने वाले। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मैं डिफरेंशियल पिक्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई तो वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, इसलिए पीछे मत रहना आप। और आप देख सकते हो विनिंग भी बहुत तगड़ी होती है वहाँ पर यूजर्स की। तो अब बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की। तो गाइस इस वाले में वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले। तो ये टीम होने वाली है कॉमन। तो आप सभी को पता है जो भी न्यू यूजर आता है तो सिलेक्शन वाइज टीम क्रिएट करता है, कैप्टन वाइज कैप्टन सिलेक्शन वाइज। तो उनको बीट करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो सिलेक्शन में तो विकेट कीपर सेक्शन में हम कुछ चेंज नहीं करने वाले, सैमसंग और बटलर के साथ जाएंगे। अगर आपको या आपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो सैमसंग को ड्रॉप कर सकते हो, उनकी जगह दिनेश कार्तिक को पिक कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और ग्रैंड लीग में भी दिनेश कार्तिक को प्रेफर कर सकते हो। तो बैटिंग सेक्शन में हम कुछ अलग करने वाले, नीतीश राणा और गिल को रखने वाले, क्योंकि गिल ने पिछले 2 मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। पिछले मैच में देने वाले थे पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, रन ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से कैच दे बैठे थे। तो इस वाले में त्रिपाठी ने मिलर को हम रिमूव करेंगे, तो उनकी जगह मनन वोरा को लेंगे। अगर मनन वोरा नहीं खेलते तो जायसवाल के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ अलग करेंगे तो हेड टू हेड में या 3 मेंबर में कुछ डिफरेंस रहेगा और विन होने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मॉर्गन मिलर बहुत ही नीचे आएंगे तो उससे पहले जायसवाल आएंगे। तो इस पिच में ज़्यादा रन बनने के ज़्यादा चांसेस है। अगर चेस कर रहे हो तो जायसवाल आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं, मैंने आगे पिछले बार भी बोला है। ऑलराउंडर में हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाले, आंद्रे रसल और क्रिस मॉरिस के साथ जाएंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए कुछ अलग ट्राई करना है तो कैप्टन दुबे को बना सकते हो और वाइस कैप्टन तेवतिया को बना सकते हो, क्योंकि हिटिंग के मामले में बहुत ही अच्छे हैं। और सूर्यनारायण को आप एज अ नॉर्मल प्लेयर आप पिक कर सकते हो। और आपको कुछ अलग करना हो तो वहाँ पर दुबे को पिक कर सकते हो, और यहाँ पर पराग नहीं तो मनोरा को अभी के लिए। तो ऐसे ही रहने वाले, मुझे लगता है दुबे ठीक रहेगा इस मैच में पिछले मैच को देखते हुए। अगर विकेट गिरते हैं उनके तो दुबे आकर हिटिंग करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और कोई अच्छा नहीं है, बॉलिंग सेक्शन में जाते हैं तो पैट कमिंग्स बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। अगर उनके विकेट केकेआर के विकेट ज़्यादा गिरते हैं तो पैट कमिंग्स आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं। और उसके बाद चेतन साकरिया, उनका एक ट्रेंड ही बन गया है, पहले मैच में 3 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3, फिर 0। तो इस वाले मैच में मिनिमम 2 विकेट लेंगे तो आपके लिए बेहतर चॉइस और वाइस कैप्टन की चॉइस भी बनते हैं इस मैच में। तो और पिच भी पेसर्स का है, तो आप देख लेना। तो सिलेक्शन वाइज टीम में वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, तो वो स्पिनर है, तो मुझे नहीं लगता इस वाले पिच पर चलने के ज़्यादा चांसेस। तो उनको रिमूव करके मैं रहीम के साथ जाऊंगा, रहमान के साथ जाऊंगा। और अगर आपको कुछ अलग करना है तो कृष्णा के साथ जा सकते हो। और उनक्कड़ के मुझे नहीं लगता ओपनिंग पर ओपन बॉलिंग में आएंगे न्यू बॉल के साथ।
तो विकेट के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, कोई बुरी चॉइस नहीं है, ठीक ठाक चॉइस मैं बोलूँगा। श्रेयस गोपाल का डाउट है मुझे, श्रेयस गोपाल और नागरकोटी का, तो खेलते हैं तो अच्छा है, नहीं तो भज्जी को आप ले सकते हो, ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं, मैं इतना बेहतर चॉइस नहीं बोलूँगा। अगर शिवम मोवी खेलते हैं तो अच्छी चॉइस बन सकते हैं, क्योंकि 8 के रेट में इससे बेहतर चॉइस मुझे नहीं लगता कोई होंगे, आप पिक कर सकते हो। तो ये रहने वाली मेरी स्मॉल लीग की टीम। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो मैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस साथ जाऊँगा। कैप्टन अभी के लिए मेरे और कल भी आंद्रे रसल ही रहेंगे। वाइस कैप्टन में कुछ अलग चेंजेस करने वाला हो, सैमसंग नहीं तो क्रिस मॉरिस में रहने दूंगा। अगर उनके ज़्यादा विकेट जाते हैं तो राजस्थान की तरफ से शिवम दुबे आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं, और फिफ्थ ऑप्शन भी बन सकते हैं बॉलिंग में। अगर उनको एक विकेट भी मिला ना तो आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं वाइस कैप्टन के तौर पर। तो ये रहने वाली मेरी स्मॉल लीग की टीम, आप देख सकते हो। तो मैं 11 प्लेयर आपको टेलीग्राम पर बता देता हूँ, आपको चूज करना है। तो इस टीम में भी, इस टीम से ही मेरा होगा, तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है मैंने क्यों पिक किया है। तो मैंने 11 प्लेयर का आपको ऑप्शन दिया तो आप समझ जाओगे मैंने कौन सा पिक किया है। और ये रहने वाली मेरी ग्रैंड लीग की टीम, जैसा कि मैंने बोला था, दिनेश कार्तिक को ट्राई किया है और सैमसंग को रिमूव किया है, और वाइस कैप्टन शुभमन गिल को किया है। अगर उनके पास मौका भी है, क्योंकि ओपनिंग पर आते हैं, और पिछले 2 मैच अच्छे से कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था फ्रीली बैटिंग करने को। अगर फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट बैटिंग करते हो तो आपके लिए कैप्टन चॉइस ही बोलूँगा मैं, और कंसिस्टेंट खेलते हैं। अगर इस मैच में 50 दिया तो अगले मैच में भी उतना ही पॉइंट देने की कोशिश करेंगे वो। और नीतीश राणा भी बहुत अच्छी चॉइस है, मैं बुरी कभी नहीं बोलूँगा। और वाइस कैप्टन की चॉइस अच्छी से क्रिस मॉरिस, जैसे कि मैंने स्मॉल लीग की टीम में बताया था, और इस वाली टीम में भी मैंने शुभम दुबे को पिक किया है, आप कर सकते हो। और ये रहने वाली मेरी ग्रैंड लीग की टीम। तो इतना ही था इस वीडियो में, देखते हैं अगले मैच में, अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।